Good afternoon, guys. So, if you remember, yesterday we discussed about EIGRP वाइड मेट्रिक, याद है? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था EIGRP वाइड मेट्रिक किसमें सपोर्टेड है? नेम्ड बोर्ड में। अब सबसे पहले बात आई थी कि व्हाई वी कम अप विद द कंसेप्ट ऑफ वाइड मेट्रिक। तो मैंने आपको बताया था 1 GBps इंटरफेसेस का डिले क्या होता है? टाइम माइक्रोसेकंड, जो कि डिफाइंड क्या होता है? 1। एग्री? तो हम 1 से कम डिले कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते। तो EIGRP को प्रॉब्लम आएगी जब वो कौन से इंटरफेसेस का डिले कैलकुलेट करेगा? 10 GBps या फिर उससे ग्रेटर। क्लियर? तो EIGRP क्लासिक मोड इक्वल प्रेफरेंस देगा 1 GBps के इंटरफेस को भी और 10 GBps के इंटरफेस को भी। एग्री? तो तभी हम क्या लेके आए थे? वाइड मेट्रिक। वाइड मेट्रिक में मेट्रिक वेट्स कितने थे? 6। याद है आपको? K6 अभी स्टिल क्या है? अनयूज्ड। क्या है? K1 से K5 तक हम यूज करते हैं। K1 को हम क्या बोलते हैं? थ्रूपुट। K2 को क्या बोलते हैं? लेटेंसी। सॉरी, K3 को क्या बोलते हैं? K2 को वही बोलते हैं हम। K4 को, K5 को एमटी। थ्रूपुट और लेटेंसी, जो कि आपका क्लासिक मेट्रिक में क्या था? बैंडविड्थ और डिले। अभी भी कंसेप्ट सेम है कि लोवेस्ट बैंडविड्थ प्रेफर होगी और डिले कैसा होगा? क्यूमुलेटिव। लेटेंसी क्या होगी? क्यूमुलेटिव। और थ्रूपुट कैसा होगा? लोवेस्ट। क्लियर? लेकिन हम इसको 256 से ना मल्टीप्लाई करके किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 655 35 से 36 से 655। मैंने आपको एक और बात भी बताई थी, बाय डिफॉल्ट क्लासिक मोड में मेट्रिक कितने बिट की थी? नेम्ड मोड में मेट्रिक कितनी बिट की है? लेकिन मेरी राउटिंग टेबल में मेट्रिक कितने बिट की आती है? 32 बिट की। इसलिए एक रिप स्केल बनाया गया जिसकी वैल्यू 0 से लेके 255 तक होती है। एग्री? कि जब भी आपकी 0 से लेके रिप स्केल की वैल्यू कहां तक होती है? 0 से लेके 255 तक। ठीक है जी, 0 से लेके 255 तक। कि जब मेट्रिक राउटिंग टेबल में इंस्टॉल हो तो स्टिल वो कितने बिट की रह जाए? 32 बिट की। कितने बिट की रह जाए? यार देखो, पहले आप टोटल मेट्रिक को 256 से मल्टीप्लाई करते रहे और राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर देते रहे। एग्री? अब आप टोटल मेट्रिक को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? और उसके बाद डिवाइड किससे कर रहे हो? बाय डिफॉल्ट। और किस में इंस्टॉल करवा रहे हो? लेकिन कंसेप्ट क्या है? और फिर डिवाइड भी किससे करवा दे रहे हो? एग्री? मेट्रिक को कितना बनाने के लिए? 32 बिट। कितना बनाने के लिए? 32 बिट। ये बात समझ में आई? भाई देखो, पहले हम मेट्रिक को किससे मल्टीप्लाई करते रहे? किससे मल्टीप्लाई करते रहे? अब 256 को एक बार और 256 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि इस बार हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं? और साथ ही साथ 256 से क्या करवा दिया? डिवाइड। के राउटिंग टेबल में मेट्रिक कैसी आ जाए? अप्रोप्रिएट। कैसी आ जाए? क्योंकि राउटिंग टेबल में अभी भी कितने बिट की मेट्रिक आएगी? 32 बिट की। बात समझ में आ गई है सारी? ठीक है जी। आपको कुछ केसेस बताए थे, याद है? कि लेटेंसी कैसे कैलकुलेट होगी? अभी डिस्कस करता हूं। अभी 4 केसेस बताए थे, अगर याद हो तो। आप एड्रेसिंग देखते जाना।
डन भाई, डन भाई, एड्रेसिंग डन। क्या कॉन्फ़िगर करूंगा? EIGRP नेम्ड बोर्ड। टोपोलॉजी छुपा दूं थोड़ी सी, ठीक है। अब ध्यान से देखना सब लोग, राउटर EIGRP नाम दूंगा, क्या दिया? चलो आज कुछ और नाम लेते हैं, कल भी CCI लिया था ना। क्या नाम यूज करें भाई, तू बता दे। CCI ठीक है जी। एड्रेस फैमिली किसके लिए चलाना है? अब याद रखना, अगर आपको कभी भी क्लासिक मोड EIGRP चलाना पड़ता है तो आप वो सिर्फ IPv4 के लिए चला सकते हो और आपको एक अलग प्रोसेस चलाना पड़ेगा IPv6 के लिए। लेकिन यहाँ पे आप सिंगल इंस्टेंस बनाओगे, सॉरी एक सिंगल प्रोसेस बनाओगे CCI, उसके अंदर आप IPv4 भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो और IPv6 भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। बात समझ में आ गई? अगर आप क्लासिक मोड चलाते हो तो आपको V4 और V6 के लिए अलग अलग प्रोसेस बनाने पड़ेंगे। आप यहाँ पे एक सिंगल प्रोसेस में V4 भी यूज कर सकते हो और V6 भी। बात समझ में आ रही है? ठीक है। क्या डिफाइन करना है? क्या डिफाइन किया मैंने? अब कुछ कमांड्स अवेलेबल हैं यहाँ, जैसे कि टाइमर्स, ठीक है जी। सबसे पहले हम देखेंगे कौन सी कमांड? नेटवर्क। क्योंकि सारे इंटरफेसेस पे एनेबल करना है तो मैंने नेटवर्क कमांड क्या चला दी? 0.0.0. कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? सबको क्लियर है बात? आर यू श्योर? आगे चलूं? हर चीज बताऊंगा कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, लेकिन पहले एक बार मीट्रिक कैलकुलेशन देख लें, ठीक है भाई। चलो R2 पे चलाएं। राउटर EIGRP नेटवर्क 2 और 1 की नेबरशिप आ गई। अब 2 और 3 की भी आ जाएगी। राउटर EIGRP चला चुका हूं R2 पे, तो 3 पे चलाना है। राउटर EIGRP CCI एड्रेस फैमिली IP नेटवर्क 000 लिंक कैप्चर कर रहा हूं 2 और 3 के बीच का। नेबरशिप आ गई 2 और 3 की भी। सबको दिख रहा है? हेलो एक्सचेंज हो रही थी, क्या एक्सचेंज हो गए? उसके बाद क्या एक्सचेंज हो गए? ध्यान से देखना सब लोग, इधर हेलो पैकेट दिखा रहा हूं। R3 हेलो कैसी भेज रहा? मल्टीकास्ट। अब ये आपका EIGRP हेडर है, क्या है ये? ऑप कोड क्या लिखा हुआ है? 5। EIGRP में अभी के लिए समझ लो 5 तरह के मैसेज है। कितने तरह के? 5 तरह के। कौन से? हेलो, अपडेट, क्वेरी, रिप्लाई, एक्नॉलेजमेंट। हेलो और एक्नॉलेजमेंट एक सिंगल पैकेट होते हैं। हेलो और एक्नॉलेजमेंट क्या होता है? एक सिंगल पैकेट। याद रखना हमेशा। हेलो और एक्नॉलेजमेंट क्या होता है? हेलो में जो आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर रहता है वो हमेशा 0 रहता है, लेकिन एक एक्नॉलेजमेंट पैकेट में एक नॉन जीरो एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा हमेशा। क्या होगा? एक नॉन जीरो एक्नॉलेजमेंट नंबर। क्या होगा? एक नॉन जीरो एक्नॉलेजमेंट नंबर। क्वेरी और रिप्लाई और अपडेट के बारे में भी बात करेंगे, थोड़ी देर रुक जाओ, ठीक है जी। ध्यान से देखना इधर, पैरामीटर जा रहे हैं। कौन सी के वैल्यूज ऑन है? होल्ड टाइम क्या है? ऑटोनोमस सब सिस्टम नंबर क्या है? ये वर्चुअल राउटर आईडी क्या है? ये बताती है एड्रेस फैमिली कौन सी यूज हो रही है। क्या बताती है ये? एड्रेस फैमिली कौन सी यूज। चलो जी, थोड़ा सा हेडर एक्सप्लेन कर देता हूं इसी पॉइंट पे। वैसे बता रहा हूं आपको,
पढ़ने के हिसाब से कभी भी हेडर में घुसने की जरूरत नहीं है। पढ़ने के हिसाब से कभी भी हेडर में जाने की जरूरत नहीं है। दिखाता हूं मैं आपको, 1 मिनट दे दो बस। हाँ जी, पहली फील्ड कौन सी है? वर्जन EIGRP का क्या सेट है? 2। ऑप कोड है। ऑप कोड क्या बताता है EIGRP का? पैकेट टाइप। पैकेट टाइप है। अगर ऑप कोड में वैल्यू 1 होगी, कौन सा पैकेट है? 3 होगी तो, 4 होगा तो, 5 होगा तो, 10 होगा तो, 11 होगा तो। पढ़ लो एक बार क्या लिखा हुआ है। कोई पूछ ले सर 2 पे क्या होता है? अगर पैकेट टाइप 2 जाएगी तो कह रहा है भाई वो अनइम्प्लीमेंटेड पर्पस है, वो हमारा लेना लेना उससे नहीं है। समझ में आ गई भाई इतनी बात? भाई बात समझ में आ गई ना? अगली फील्ड क्या है? चेकसम क्या बताती है? भाई हेडर इंटीग्रिटी के लिए यूज होती है। किसके लिए? कि जो EIGRP का हेडर या फिर जो EIGRP का ट्रैफिक राउटर ने सेंड किया है वही सेम ट्रैफिक रिसीव हो रहा है या नहीं। फ्लैग्स क्या होते हैं? दिखा देता हूं। अपडेट दिख रहा है? अपडेट दिख रहा है? अपडेट दिख रहा है? ये देखो, ये पहला अपडेट गया है। कौन सा फ्लैग ऑन है? इनिट। अब ये इनिट फ्लैग सेट करने का मतलब क्या है? लॉजिक क्या है यहां पे? देखो, whenever two routers are building adjacency for the first time, they have to exchange full updates. They have to exchange by default. In case of EIGRP, updates are always incremental. Updates are always incremental and partial. And partial. What do you mean by incremental and partial? If any change in network, then that change is partial. अरे वाह, अच्छा बताता है लड़का। ठीक है जी, अरे सही बताया इसमें। ये पता है क्या कह रहा है? कह रहा है जब भी एक नेटवर्क में चेंज आएगा, जिस नेटवर्क के बारे में चेंज आएगा, सिर्फ उसी चेंज को मैं क्या करूंगा? फॉरवर्ड। मैं सारे अपडेट्स को फॉरवर्ड दोबारा नहीं करूंगा। लेकिन जब दो राउटर्स एडजेसेंसी फॉर्म करते हैं तो उन्हें सारे अपडेट्स क्या एक्सचेंज करने होते हैं? दोबारा। सारे अपडेट्स कैसे एक्सचेंज करने होते हैं? दोबारा। बता देता हूं आपको, इट इज लाइक दिस। प्रोसेस कैसे चलता है? प्रोसेस बता रहा हूं। मैंने हेलो भेजी सामने वाले को, सामने वाले ने हेलो पैरामीटर मैच किए। हेलो पैरामीटर क्या क्या मैच करने थे? उसको देखना था कि नेबर सेम सबनेट का मेंबर है या नहीं है। दूसरी चीज, सेम एएस नंबर का मेंबर है या नहीं है। थर्ड चीज, सेम के वैल्यूज यूज कर रहा है या नहीं कर रहा। फोर्थ, ऑथेंटिकेशन मैच कर रही है या फिर नहीं कर रही। ये 4 पैरामीटर चेक किए, चारों पैरामीटर मैच हो गए। ये पेंडिंग स्टेट। ठीक है, स्टेट थी पेंडिंग। नेबरशिप बन गई। जैसे ही पैरामीटर मैच हुए, नेबरशिप बन गई। अब क्या फॉर्म होगी? एडजेसेंसी। अब क्या फॉर्म होगी? एडजेसेंसी। ये मुझे क्या भेजेगा? अपना अपडेट। अपना क्या भेजेगा? अपडेट। यार एक बात बताओ, हेलोस कैसे एक्सचेंज हुई थी? मल्टीकास्ट। तो यार अभी ये तो कंफर्म करना है ना, दो राउटर्स के बीच में बायडायरेक्शनल कम्युनिकेशन एग्जिस्ट भी करता है या फिर नहीं करता। पहले कंफर्म करना पड़ेगा ना कि दो राउटर्स के बीच में बायडायरेक्शनल कम्युनिकेशन एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता। एक बात बताओ, कभी भी तुम टीसीपी कनेक्शन फॉर्म कराते हो, करवाते हो? टीसीपी 3 वे हैंडशेक होता है। उसका एक छोटा सा लॉजिक पता है क्या है? मैं चेक कर रहा होता हूं कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में बायडायरेक्शनल कनेक्शन एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता। क्या चेक कर रहा होता हूं? एक बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूं। आप रोज करते हो काम, फोन करते हेलो बोलते हो, क्यों? चेक करने के लिए आपकी आवाज सामने वाले को सुन भी रही है या नहीं। तो मैं ट्रैफिक सेंड करने वाला हूं कुछ सामने वाले को, मैं चेक करूंगा ना कि सामने वाले और मेरे बीच एक बायडायरेक्शनल कम्युनिकेशन एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। बात समझ में आई? और
पहला लॉजिक ये, दूसरा लॉजिक कि इस बार मुझे सारे अपडेट दोबारा क्या करने हैं, एक्सचेंज। मैं सामने वाले से कोई पार्शियल या इंक्रीमेंटल अपडेट नहीं एक्सचेंज करना चाहता, मैं सामने वाले से कैसे अपडेट एक्सचेंज करना चाहता हूँ, तो मैं अपडेट पैकेट में कौन से बिट सेट करके भेज रहा हूँ, इनिट बिट। लॉजिक क्या है उसका, आई वांट टू एक्सचेंज फुल अपडेट्स विद यू, आर यू रेडी फॉर इट, आर यू रेडी फॉर इट, एग्री भाई, समझ में आ रही है इतनी बात कि मैं सामने वाले को कौन सी बिट सेट करके भेज रहा हूँ अपडेट पैकेट में, इनिट बिट। सीक्वेंस नंबर क्या भेज रहा हूँ, एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या भेज रहा हूँ, 0। और ये अपडेट यूनिकास्ट है, ये अपडेट क्या है, आपने क्वेश्चन पूछा था सर ये जीआरपी में हमेशा अपडेट मल्टीकास्ट होते हैं, यूनिकास्ट भी होते हैं, यूनिकास्ट भी होते हैं 3 केसेस में, 3 केसेस में। कब जब मैट्रिक चेंज होता है, जब फर्स्ट टाइम बुक ऐसा लिखती है कि सीरियल लिंक पे अपडेट हमेशा क्या होंगे, यूनिकास्ट। बुक ऐसा लिखती है कि सीरियल लिंक पे अपडेट्स हमेशा क्या होंगे, यूनिकास्ट। एक बार प्रैक्टिकल करके देखेंगे, एक बार क्या करके देखेंगे, प्रैक्टिकल। बुक लिखती है ऐसा। स्टैटिक नेबरशिप के केस में अपडेट्स हमेशा क्या होते हैं, यूनिकास्ट हमेशा। और जब भी दो राउटर्स के बीच में एडजेसेंसी बिल्ट होती है, क्या बिल्ट होती है, एडजेसेंसी, और एक राउटर को दूसरे राउटर के साथ फुल अपडेट्स क्या करने होते हैं, एक्सचेंज, तब भी अपडेट्स क्या होते हैं, यूनिकास्ट। यूनिकास्ट प्लस सिर्फ क्यों होते हैं, सिर्फ नेबर के साथ बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन चेक करने के लिए, नेबर के साथ क्या चेक करने के लिए, बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन। क्लियर भाई। तो मैंने नेबर को कहा भाई मैं तेरे साथ फुल अपडेट एक्सचेंज करना चाहता हूं। कौन बोल रहा है, R3 बोल रहा है, किसको बोल रहा है, R2 को। R2 ने रिप्लाई किया कि मैं भी तेरे साथ क्या एक्सचेंज करना चाहता हूं, फुल अपडेट्स। फुल अपडेट्स उसने अपना सीक्वेंस नंबर क्या भेजा और एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या भेजा। एक्नॉलेजमेंट नंबर 1 भेजने का लॉजिक, उसने सीक्वेंस नंबर क्या भेजा था, 1। देखो मैंने तुम्हें इनिशियल अपडेट भेजा, सीक्वेंस नंबर क्या भेजा, 1। तुम एक्नॉलेजमेंट किस पे दे रहे हो, 1 पे। मतलब तुम्हें मेरा पैकेट रिसीव हो गया और तुमने अपने पैकेट का सीक्वेंस नंबर क्या भेजा है, 4। मतलब मैं एक्नॉलेजमेंट किस पे दूंगा, 4 पे। किस पे दूंगा, 4 पे। इसमें क्या होता है, जो सीक्वेंस नंबर पैकेट में आता है उसी सेम सीक्वेंस नंबर पे सामने वाला राउटर क्या देता है, एक्नॉलेजमेंट, कि हाँ भाई तेरा ये सीक्वेंस नंबर वाला पैकेट मुझे रिसीव हो गया, तेरा ये सीक्वेंस नंबर वाला पैकेट मुझे रिसीव हो गया। ये तो उसने अपडेट ही दे दिया। किस पे एक्नॉलेजमेंट दे रहा है, 4 पे। एक 3 वे हैंडशेक हो गया ना इनके बीच में, क्या हो गया एक। अब ये एक्चुअल क्या एक्सचेंज कर लेंगे, क्या एक्सचेंज कर लेंगे। और वो अपडेट्स कैसे जाएंगे, मल्टीकास्ट। वो अपडेट्स कैसे जाएंगे, मल्टीकास्ट। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है कि शुरू में हम जब भी किसी नेबर के साथ क्या फॉर्म करेंगे, नेबरशिप। नेबरशिप के बाद क्या फॉर्म करेंगे, एडजेसेंसी। तो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे अपने नेबर के साथ कैसे अपडेट एक्सचेंज करने हैं, फुल। तो मैं स्टार्टिंग में कौन से बिट यूज करता हूँ, इनिट बिट। इनिट बिट सेट करने का मतलब है कि मैं तेरे साथ फुल अपडेट एक्सचेंज करना चाहता हूँ। फिर मैं उसे इनिट बिट सेट करके नल अपडेट भेजता हूँ, वो भी मुझे क्या भेजता है, नल अपडेट। वो मेरे नल अपडेट के लिए एक्नॉलेजमेंट देता है, मैं उसके नल अपडेट के लिए क्या देता हूँ, एक्नॉलेजमेंट। मतलब हमारे बीच एक बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन एग्जिस्ट करता है। हमारा सीक्वेंस नंबर भी सिंक हो चुका है, हमारा सीक्वेंस नंबर भी क्या हो चुका है, क्लियर। बात समझ में आ गई। अब राउटर अपना नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन सामने वाले को देगा और कैसा अपडेट भेजेगा, मल्टीकास्ट। कैसा अपडेट भेजेगा, मल्टीकास्ट। दिखा देता हूं आपको यहाँ कैसा अपडेट गया हुआ है, गया हुआ है, सबको दिख रहा है। और सामने वाले राउटर ने भी कैसा अपडेट भेजा है, मल्टीकास्ट। ये देखो यार, अब दिख रहा है सबको, विजिबल है, मल्टीकास्ट ही जा रहा है अपडेट। अब एक बात और, सबसे पहले एक चीज दिखाता हूं, इधर देखो सब लोग। ये अपडेट भेजा R3 ने, सीक्वेंस नंबर क्या गया है, 3। एक्नॉलेजमेंट भी किस पे आई है, 3 पे। एक्नॉलेजमेंट देख लो, खाली हेलो पैकेट है, क्या है एक,
दिखाऊंगा आपको नॉर्मल हेलो पैकेट। ऊपर चलो, दिख रहा है? पैरामीटर नहीं है ना उसमें? एक्नॉलेजमेंट वाले पैकेट में पैरामीटर नहीं है ना? यहां तक तो सारी फील्ड्स सेम है। समझ में आया डिफरेंस? ये पैकेट सेम है। हेलो पैकेट में एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है? 0। लेकिन एक्नॉलेजमेंट पैकेट में एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है? नॉन जीरो। क्या है? यही तो डिफरेंस बताया था। ये जो डिफरेंस अभी आपको बताया था। क्लियर भाई ये बात? तो दो राउटर जब नेबरशिप फॉर्म करेंगे, एक टीसीपी 3 वे हैंडशेक की तरह प्रोसेस होगा, क्योंकि उनको क्या एक्सचेंज करने हैं? फुल अपडेट। और बाय डिफॉल्ट DIGRP में कैसे अपडेट एक्सचेंज होते हैं? पार्शियल और इंक्रीमेंटल। तो मैं सामने वाले को बताऊंगा कैसे कि मेरे को तेरे साथ फुल अपडेट एक्सचेंज करने हैं। एक प्रोसेस है ना, एक क्या है? प्रोसेस। बात समझ में आई सबको? ठीक है जी, ठीक है जी। और ये भी बताया कि यूनिकास्ट अपडेट कब सेंड होता है? एक तो बुक लिखती है ऐसा सीरियल लिंक, दूसरी चीज स्टार्टिंग मेंबरशिप के केस में, और तीसरी चीज जब पहली बार मैं किसी के साथ क्या एक्सचेंज करता हूं? फुल अपडेट। क्लियर भाई? चलो आगे। अब दूसरा फ्लैग क्या है? कंडीशनल रिसीव। यही बता दूं इसका यूज? यही बता दूं यूज या आगे चल के बताऊं? यही बता दूं? इनिट का देखो, ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है। इनिट का यूज, यूज ड्यूरिंग इनिशियल एडजेसेंसी। कंडीशनल रिसीव फ्लैग क्या होता है? दिख रहा है? ध्यान से सुनना, ध्यान से मतलब ध्यान से। क्या पता मैंने किसी को पहले पढ़ा भी रखा हो। कंडीशनल रिसीव, ठीक है? चले आगे। ये फ्लैग बेसिकली यूज होगा मल्टी एक्सेस सेगमेंट पे। कौन से सेगमेंट पे? कभी भी सीरियल लिंक पे यूज नहीं होगा। रीजन अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है? क्लियर है? सारे ट्रैक पे हो? करूं स्टार्ट? देखो, R1 ने एक अपडेट भेजा, ठीक है? मैंने क्या बोला था? हर अपडेट में क्या जाएगा? एक सीक्वेंस नंबर। लेट से क्या भेजा? 1। और हर राउटर इस सीक्वेंस नंबर पे क्या देगा? वापस एक एक्नॉलेजमेंट। कैसे? उसे अपडेट मिल गया, उसे अपडेट मिल गया। इतनी बात क्लियर है? मैंने बोला यार ये एक पार्शियल अपडेट था। कैसा अपडेट था? पार्शियल। R1 ने मल्टीकास्ट भेजा होगा। R1 ने कैसा भेजा होगा? किस एड्रेस पे? 22.4.0.0.10 22.4.0.0.10 गया अपडेट। 2 को भी मिला, 3 को भी। अरे यार, 2 को भी, 3 को भी, 4 को भी और 5 को भी। मैंने ऐसा माना कि 2 ने भी एक्नॉलेजमेंट दे दी, 3 ने भी एक्नॉलेजमेंट दे दी, 5 ने भी एक्नॉलेजमेंट दे दी, लेकिन 4 ने एक्नॉलेजमेंट नहीं दी। नहीं दी। अब सबने प्रोसेस CCNP में पढ़ा होगा। क्या प्रोसेस? Whenever a router will send an update, acknowledgement is expected. Agree? If router will not get the acknowledgement, router will be retransmit that update as unicast to the particular neighbor for 16 times. For 16 times. Agree? और अगर 16 बार यूनिकास्ट अपडेट भेजने के बाद भी उसने रिप्लाई नहीं दिया तो मैं उसके साथ नेबरशिप क्या कर दूंगा? ब्रेक। एग्री? ये सबने पढ़ा था, सबने पढ़ा था ना ये। लेकिन अब कंसर्न कुछ और है। कंसर्न क्या? कुछ और, थोड़ा सा अलग, थोड़ी सी अलग बात करूंगा। रियल टाइम बात करते हैं। लेट्स से मैं R1 हूं, मेरे पास एक अपडेट था, मैंने मल्टीकास्ट भेजा, आप सबको मिल गया, आप सबको मिल गया, आप सबने मुझे क्या दे दी? फाइन। दूसरा केस, मेरे पास एक मल्टीकास्ट अपडेट था, मैंने सबको भेज दिया, सबने एक्नॉलेजमेंट दे दी पर आलोक ने नहीं दी। अब मेरे पास एक और मल्टीकास्ट अपडेट आ गया। क्या आ गया? एक और मल्टीकास्ट। यार अगर मैं सेम मल्टीकास्ट अपडेट आप सबको दोबारा दे दूंगा, आलोक को भी मिल जाएगा। आलोक ने तो मेरे पिछले ही पैसे अभी वापस दोबारा उधार कैसे दे दूं? इट इज लाइक दिस। उसने मेरे लास्ट मल्टीकास्ट अपडेट की एक्नॉलेजमेंट नहीं दी, उसको नया मल्टीकास्ट अपडेट कैसे भेज दूं? अगर मैंने उसको भेज दिया तो प्रॉब्लम क्या आएगी? उस पे मल्टीकास्ट अपडेट आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएंगे। उस पे मल्टीकास्ट अपडेट आउट ऑफ क्या हो जाएंगे? ऑर्डर। कैसे? क्यों? पहले क्या एक्नॉलेजमेंट दिया उसने, फिर दूसरा अपडेट कैसे दे दूं? आउट ऑफ ऑर्डर क्यों नहीं होंगे? लेट्स से मैंने पहला अपडेट सीक्वेंस नंबर 1 पे भेजा था, सबने एक्नॉलेजमेंट किस पे दी थी? मैं अपडेट किस पे भेज रहा हूं? उसने 1 की एक्नॉलेजमेंट ही नहीं दी।
तो मेरे को तो पता ही नहीं उसने 1 को प्रोसेस किया भी है या नहीं किया, क्या पता 1 लॉस्ट हो गया हो, क्या पता 1 क्या हो गया हो, लॉस्ट, और वो 2 प्रोसेस करके 2 की क्या दे दे, एक्नॉलेजमेंट। तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, पहले किसकी एक्नॉलेजमेंट दे, 1 की, फिर किसकी एक्नॉलेजमेंट दे, 2 की। तो मैं दूसरा अपडेट उसे भेजूंगा ही नहीं, मैं दूसरा अपडेट उसे भेजूंगा ही नहीं। तो इस काम के लिए मैं करूंगा क्या, सुनना ध्यान से, जैसे ही मुझे दिखेगा कि मल्टी एक्सेस सेगमेंट पे मैंने एक अपडेट भेजा था, सारे नेबर ने एक्नॉलेजमेंट दे दी है लेकिन एक नेबर ने नहीं दी, मैं एक हेलो पैकेट सेंड करूंगा। क्या सेंड करूंगा, एक हेलो पैकेट। हेलो पैकेट में ना एक सीक्वेंस टीएलवी लगा दूंगा, क्या लगा दूंगा, और एक सीक्वेंस टीएलवी लगा दूंगा, सीक्वेंस्ड टीएलवी, सीक्वेंस टीएलवी में वो नया सीक्वेंस नंबर होगा, क्या होगा, मैंने एक हेलो पैकेट भेजा, उसमें क्या लगा दिए, सीक्वेंस टीएलवी, एक नया टीएलवी ऐड कर दी उस पैकेट। उस सीक्वेंस टीएलवी में एक्चुअली क्या था, नया सीक्वेंस नंबर उस मल्टीकास्ट पैकेट का जो मैंने सेंड अभी करना है, जो मैंने अभी करना है। हेलो पहले जाएगी, वो अपडेट बाद में जाएगा। तो हेलो पहले सबको मिल जाएगी, अपडेट बाद में मिलेगा, अपडेट बाद में मिलेगा। मैंने हेलो भेजी, मैंने ना उसमें आलोक का नाम लिख रखा है, किसका नाम लिख रखा है, आलोक का, और साथ ही साथ मैं वो सीक्वेंस नंबर भी बता रहा हूँ जो मैं अपने नए मल्टीकास्ट अपडेट में, नए मल्टीकास्ट अपडेट पैकेट में भेजूंगा। इसका मतलब क्या है, मैं सबको बता रहा हूँ कि अब मैं अपडेट इस सीक्वेंस नंबर से भेज रहा हूँ। दूसरी बात, जिस जिस राउटर को अपना नाम लिस्ट में मिले उनके लिए अपडेट नहीं, उनके लिए अपडेट, और जिनको अपना नाम ना मिले वो सीआर मोड में एंटर हो जाओ। किस मोड में एंटर हो जाओ, तो आप सारे किस मोड में एंटर हो जाओगे, कंडीशनल रिसीव मोड में। किस मोड में, क्योंकि अगला अपडेट जो मैं भेजूंगा उसमें सीआर बिट को सेट करके भेजूंगा। कौन सी बिट को, सीआर बिट को, और वो अपडेट वही राउटर प्रोसेस कर पाएंगे जो कौन से मोड में एंटर होंगे, सीआर मोड में। और आपको पता कैसे चलेगा सीआर मोड में किसको जाना और किसको नहीं जाना, जिस नेबर की आईपी इस लिस्ट में प्रेजेंट होगी वो सीआर मोड में कभी भी एंटर नहीं होगा। जिस नेबर की आईपी इस लिस्ट में प्रेजेंट नहीं होगी वो हमेशा किस मोड में एंटर हो जाएगा, सीआर मोड में। और अगला अपडेट राउटर सीआर बिट सेट करके भेजेगा कंडीशनल कि ये अपडेट सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ वही रिसीव करेंगे जिन पे सीआर बिट क्या है, सेट है, जो कंडीशनल रिसीव मोड में एंटर कर चुके हैं, जो कंडीशनल रिसीव मोड में एंटर कर चुके हैं। बात समझ में आई सारी, क्लियर, क्लियर है भाई ये बात, पक्का, आर यू श्योर? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप अभी, 1 मिनट दे रहा हूं मैं आपको। अगला फ्लैग क्या है, ये फ्लैग कब ऑन होता है, जब राउटर क्या हो जाता है, रीस्टार्ट। एंड ऑफ टेबल क्या बताता है कि EIGRP डेटाबेस ट्रांसमिशन क्या हो चुका है, ओवर। उसके बाद कौन सी फील्ड्स हैं, फटाफट देखो, सीक्वेंस नंबर 32 बिट फील्ड है, एक्नॉलेजमेंट नंबर 32 बिट फील्ड है, पढ़ लेना इसके बारे में, घर जाकर रिकॉर्ड कर दिया। अगली कौन सी फील्ड है, ये केस के बारे में बताता है, एड्रेस फैमिलीज के बारे में, किसके बारे में, एएस नंबर क्या बताता है, EIGRP डोमेन का एएस नंबर। ठीक है जी, बाकी ज्यादा सीरियस नहीं लेते इन चीजों को। हाँ और क्या, सच बात बता रहा हूं एक तो। यार ये थोड़ा ना बड़ा हो जाएगा, मैं पढ़वा तो दूंगा आपको कंडीशनल रिसीव वाला लॉजिक ना, एक बार पढ़वा भी देता हूं। आपने सुन तो लिया मेरे मुंह से क्या होता है, एक बार पढ़ भी लोगे तो चीजें और ज्यादा क्या हो जाएंगी, क्लियर। ठीक है जी, तो थोड़ा और बड़ा करूं, ये विजिबल है भाई,
ऐसे तो यार मैंने अपनी वर्डिंग में भी लिख के रखा हुआ है, वो दिखा देता, वही ढूंढ तो लूं यार, 1 मिनट तो दे दे। रीडेबल है, पढ़ लो भाई एक बार, चल पढ़ो। CR is an abbreviation for conditional receive. This mode is best understood with reference to a number of EIGRP neighbors connected on an Ethernet. एक बात यहीं पे मैंने आपको क्या बोला था, इस बात का लॉजिक आएगा ही कहाँ पे, ईथरनेट। सीरियल पे क्यों नहीं आएगा, एक ही नेबर होगा ना, वो रिप्लाई नहीं करेगा तो मैं उसको क्या करता रहूंगा, अपडेट्स बार बार, यूनिकास्ट बार बार क्या करता रहूंगा, यूनिकास्ट। यू आर गेटिंग माय कंसर्न। चलो जी आगे चलो। Let's say router A, B, C and D are on the one common Ethernet subnet and have home neighbor relationship with each other. If router A gains a new subnet to advertise, it will first attempt to use the reliable multicast mechanism of EIGRP to distribute that information to make most efficient use of network resources. This means it sends the update to 224.10 multicast address. Pre-assumed routers B and D acknowledge receipt, but C does not. What happens then? Router A waits for the multicast flow timer to expire, then sends a sequence TLB telling router C not to listen to multicast packets coming from itself. The router listed in this packet enters CR mode and continues listening to multicast. From now on until router C has its. अब बता देता हूँ यहाँ, another router not listed in this packet will enter CR mode। 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पढ़ते हैं सेम चीज को, एक खुद पढ़वा दूंगा मैं आपको, 1 मिनट दे दो। हाँ जी यहां से पढ़वा दूं। दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय द सेंडर फर्स्ट ट्रांसमिटिंग अ हेलो पैकेट विद 2 स्पेसिफिक TLV कॉल्ड sequence TLV and next multicast sequence TLV, often called a sequenced hello. The next multicast sequence TLV contains the upcoming sequence number of next reliable multicasted packet। यही बताया मैंने आपको। The sequence TLV contain a list of all lagging neighbor by their IP address। तो बात गलत लिख रखा, थोड़ा सा वहां लिखा होना चाहिए था। The routers not listed in this packet enter CR mode and continue listening to multicast। The routers not listed in this packet will be entering, क्योंकि वो अपने हेलो पैकेट में जो लिस्ट ऑफ नेबर बना रहा है वो लैगिंग नेबर्स की बना रहा है। किसकी बना रहा है, लैगिंग नेबर। लैगिंग नेबर मतलब जो रिप्लाई नहीं दे रहे, जो रिप्लाई नहीं दे रहे। इतनी बात समझ में आ रही है सबको? चलो जी दिखाता हूं मैं आपको, आगे पढ़वा देता हूं। चलो यहां से मैं इसको उठा लेता हूं, ऐसे का ऐसा क्या कर लेता हूं, इसको कॉपी, यहां आ जाता हूं, इसको भी नीचे चिपका देता हूं कि नेक्स्ट टाइम अगर हम पढ़े रीडेबल है। अ नेबर receiving the sequence hello packet not finding itself in the will know that it not है ना and will put itself into so called conditional receive mode। यही बताया था आपको। a neighbor receiving this sequence hello packet and finding itself in the, और a neighbor चलो जो भी है will put itself into, will not put itself into, afterward the sending router will send next multicast packet with set in its flag field। router in CR mode will as usual and then exit the routers not in CR mode will ignore। पढ़ लिया भाई आपने, कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर कंसेप्ट समझ में आया? देखो मैं अगर आपको याद करवाना चाहूं, याद करने के लिए ऐसे है, मैंने एक मल्टीकास्ट पैकेट मल्टी एक्सेस सेगमेंट पे भेजा, जिसने एक्नॉलेजमेंट दे दी, ठीक है, वरना मैं क्या करूंगा, हेलो पैकेट भेज दूंगा, उसमें उन सबकी आईपी दोगी जिसने मुझे एक्नॉलेजमेंट नहीं दी। जैसे ही वो हेलो सबको मिलेगी, जिसको अपनी आईपी उस हेलो पैकेट में मिल जाएगी वो कहेगा मुझे अगले मल्टीकास्ट पैकेट को प्रोसेस नहीं करना, और जिसको अपनी आईपी नहीं मिलेगी वो किस मोड में एंटर हो जाएगा, छोटी सी बात। तू अब कंसर्न नहीं समझ रहा, दो चीजें मिक्स हो रही हैं।
लेट्स से राउटर के पास दो अपडेट थे सेंड करने के लिए, एक अभी था, एक 2 सेकंड के बाद था। एक अपडेट भेजा, उसकी एक्नॉलेजमेंट तो आई नहीं, फिर दूसरा अपडेट कैसे भेजूं सामने वाले को? दूसरा अपडेट भेजने की जगह उसके साथ आरटीपी देख, करेगा उसके फिर तू कंसर्न नहीं समझ रहा। मेरे को पहले सामने वाले को बताना पड़ेगा कि जो मैं अगला मल्टीकास्ट अपडेट भेजने वाला हूँ तेरे लिए नहीं। लेट्स से तुम सबने मेरे से 500 रुपए उधार ले लिए और तुम देखा सर 10 मिनट में वापस दे देंगे, लेकिन 10 मिनट में वापस आलोक ने नहीं दिए। फिर आ गए तुम सारे, सर 500 और दे दो, आलोक भी आ गया। आलोक को थोड़ा मिलेंगे इस बार दोबारा, आलोक को नहीं मिलेंगे ना। देख मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे पास एक अपडेट था, मैंने सबको दे दिया, आलोक ने एक्नॉलेजमेंट नहीं दी, मैं आलोक को रीट्रांसमिट तो कर ही रहा हूँ अपडेट, कि इस चक्कर में रीट्रांसमिट कर रहा हूँ ना, ये मुझे वापस क्या देगा? एक्नॉलेजमेंट। ये मुझे वापस क्या देगा? एक्नॉलेजमेंट। मेरा कंसर्न क्या है यहाँ पे, मेरे पास एक और मल्टीकास्ट अपडेट है, मैं चाहूंगा ना वो आलोक वो प्रोसेस ना करे, तो उसके लिए कंडीशनल रिसीव का फंडा है। बात समझ में आई? अपडेट आलोक को रीट्रांसमिट तो हो ही रहा है, अपडेट आलोक को रीट्रांसमिट तो हो ही रहा है। तो कंडीशनल रिसीव फ्लैग का मतलब समझ में आया सबको? होप सो समझ में आया हो। सर ये जो कंडीशन रिसीव है, फॉर एग्जांपल अब सीआर मोड सेट हो गया सब राउटर्स पे, उन्होंने रिसीव कर लिया, तो उसके बाद एग्जिट हो जाएंगे जैसे ही उन्होंने वो भाई जैसे ही वो अपडेट की एक्नॉलेजमेंट हो, अपडेट आएगा उनके पास, वो सीआर मोड से बाहर। ठीक है जी, सीआर मोड से बाहर। अब लेट्स से उसने मेरे को पिछले अपडेट की एक्नॉलेजमेंट नहीं दी थी, मैं फिर क्या सेंड करूंगा? हेलो पैकेट, कौन से टीएलबी के साथ? सीक्वेंस टीएलबी के साथ। फिर वो किस मोड में एंटर हो जाएंगे? सीआर मोड। बात खत्म। ऐसे बार बार चलता रहेगा जब तक वो राउटर क्या नहीं देगा? एक्नॉलेजमेंट। ठीक है जी ब्रेक होगी या फिर भाई, नेबरशिप तो ब्रेक होगी अगर 16 बार यूनिकास्ट अपडेट भेजने के बाद मुझे कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली। फिर बता रहा हूं, देखो जैसे स्पैनिंग ट्री पढ़ा था, स्पैनिंग ट्री में ना बहुत लेट आदमी को समझ में आता है कि ये जो मैक एड्रेस टेबल फ्लश हो रही है और जो टीसीएन का प्रोसेस है अलग अलग है। ये जो मैक एड्रेस टेबल फ्लश हो रही है और जो टीसीएन का प्रोसेस चल रहा है कि 30 सेकंड में रिकन्वर्ट हो जाएगा, 50 सेकंड में रिकन्वर्ट, दोनों क्या है? अलग अलग है। वैसे यहाँ पे बात है भाई, यहाँ पे मैं अपडेट को रीट्रांसमिट तो कर ही रहा हूँ, लेकिन मैं क्या जा रहा हूँ जो अगला अपडेट मैं नेबर को भेजूं वो प्रोसेस ना। क्लियर? उसके लिए क्या बनाया गया? सीआर मोड। अगर इस दौरान जो है कि जो जिसने एक्नॉलेजमेंट नहीं दी है वो दोबारा एक्नॉलेजमेंट देता है, तो जो दोबारा जो उसने मर्जी साथ किया था पैकेट बाकी सबके लिए, तो वो फिर से उस पर्टिकुलर यूजर के लिए सेंड करेगा। एक मिनट भाई, तुम थोड़ा धीरे बोला करो, कुछ कुछ बोल देते हो तुम। बताओ अब क्या करना है? जैसे पहले जिस राउटर ने एक्नॉलेजमेंट नहीं दी थी, 4 ने नहीं दी थी, 4 एक्नॉलेजमेंट दे देता है। हाँ 4 की एक्नॉलेजमेंट आते ही ये एक हेलो पैकेट भेजेगा सीक्वेंस टीएलबी के साथ, जिसमें किसी की भी आईपी नहीं होगी, सारे सॉरी जिसमें सबकी आईपी होगी, सारे अपने। यार पता क्या होता है, देख मैं बताऊं तेरे को, जब ये पहला अपडेट रिसीव करते हैं ना और अपडेट की क्या देते हैं? एक्नॉलेजमेंट। ये सीआर मोड से फिर क्या कर जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। अब ये राउटर सीक्वेंस टीएलबी वाली हेलो तब तक नहीं भेजता जब तक इसके पास दोबारा क्या नहीं आता? कोई अपडेट, या फिर इसको दोबारा क्या नहीं करना होता? कोई रिलायबल पैकेट सेंड। फिर उसके बाद तो अपडेट मिलेगा भाई फिर वही बात, ये ले 1 स्विच 2 3 4 5, इसने अपडेट भेजा। ठीक है भाई, ये कौन से मोड में थे? सीआर मोड। ये भी कौन से मोड में था? ये भी कौन से मोड में था? ये नहीं था क्योंकि इसने एक्नॉलेजमेंट, इन्होंने अपडेट रिसीव किया, सीआर बिट सेट के साथ आया था ना अपडेट, इन्होंने रिसीव किया, एक्नॉलेजमेंट वापस दे दी, और एक्नॉलेजमेंट देते ही कहानी खत्म। अब इसने एक्नॉलेजमेंट दे दी तो सब कुछ क्या हो गया? क्लियर? सब कुछ क्या हो गया? क्लियर? यही तो बात मैं बोल रहा हूं भाई। हेलो पैकेट सीक्वेंस टीएलबी के साथ एक मल्टी एक्सेस सेगमेंट पे कब सेंड होगा? जब कोई ऐसा नेबर एग्जिस्ट कर रहा होगा जिसने एक रिलायबल पैकेट के लिए क्या नहीं दी होगी? एक्नॉलेजमेंट। हाँ तो फिर अब वो हेलो पैकेट भी साथ आ जाएगा, वो यूनिकास्ट अपडेट, अब तो 16 टाइम जाता है ना यूनिकास्ट अपडेट उसके साथ, ये वो बाद में पहले जाएगा। यार फिर वही बात, तुम फिर कंफ्यूज हो रहे हो भाई। जो मैंने पहला अपडेट भेजा था वो रीट्रांसमिशन उसके लिए चलता रहेगा, लेकिन जो अगला अपडेट आ गया मैं 4 को वो देना नहीं चाहता, उसके लिए मैं एक कंडीशनल रिसीव वाली सारी गेम खेल रहा हूँ। तो वही
था इसमें कि जैसे जो दोबारा उसने जो मल्टीकास्ट अपडेट भेजा था, ठीक है, उस दौरान कोड ने पहले वाले का एक्नॉलेजमेंट दे दिया, तो राउटर 1 जो है दोबारा R4 को जो दूसरा मल्टीकास्ट अपडेट दिया था वो उसको यूनिकास्ट करके देगा या कैसे? मल्टीकास्ट दे देगा, यूनिकास्ट दे देगा, एक ही बात है। मल्टीकास्ट करेगा। मल्टीकास्ट दे देगा, यूनिकास्ट दे देगा। वो पिछला तो रीट्रांसमिट कर ही रहा है। वो पिछला अपडेट कैसा भी कर रहा है, उसको रीट्रांसमिट कर रहा है ना, बार बार यूनिकास्ट भेजे जा रहा है, भेजे जा रहा है, भेजे जा रहा है। उसने एक्नॉलेजमेंट दे दी उसको, दे दी। ठीक है जी, सारे सीआर मोड से क्लियर है। वो अपडेट दोबारा मल्टीकास्ट भेज देगा, बात खत्म। और हमेशा याद रखना ऐसा होता है, आप बेशक किताब पढ़ लेना, EIGRP के केस में अगर एक ही नेबर को अपडेट भेजेंगे तो यूनिकास्ट जाता है, और एट अ टाइम मल्टीपल नेबर्स को अपडेट भेजेंगे तो हमेशा कैसे जाता है, मल्टीकास्ट। ये रूल होता है। अगर मैट्रिक में चेंज जाता है तो वहाँ पे यूनिकास्ट जाएगा, मल्टीकास्ट। कोई भी चेंज होगा यार, अपडेट कैसे जाएगा, मल्टीकास्ट। बताया तो है, यूनिकास्ट अपडेट तीन टाइम पे जाता है। अब इससे ज्यादा तो क्या बोलता। सीरियल स्टार्टिंग इन्फो स्टार्टिंग। और बुक बोलती है कि सीरियल पे मल्टीकास्ट जाता है, बुक बोलती है, ठीक है जी। तो मैंने EIGRP नेम्ड मोड अभी R4 और R5 पे नहीं चलाया था, तो आपको मैंने नेबरशिप बता दी, ठीक है जी। सारी नेबरशिप डिस्कस कर ली हमने, कंडीशनल रिसीव वाली कंडीशन डिस्कस कर ली हमने। R4 पे आ जाओ, राउटर EIGRP। R5 पे आ जाओ। कर ली भाई डिस्कस। चलो अब R1 पे देखो, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। शो IP EIGRP टोपोलॉजी, सारे नेटवर्क सारे हैं, 30 के दोनों लूपबैक सारे हैं। ये मीट्रिक देखना क्या आ रही है। सबसे पहले कनेक्टेड नेटवर्क की मीट्रिक देखते हैं। कौन से नेटवर्क की? कनेक्टेड लूपबैक है इस पे कोई? हाँ ये रहा लूपबैक, दिख रहा है। शो IP EIGRP टोपोलॉजी 10.1.1.0/24। कितनी बैंडविड्थ है इसकी? 80 लाख kbps कितना हो गया? हाँ जी, 1 MB में कितने केबी होते हैं? 102। तो 80 लाख केबी में कितने MB हो गए? ये 80 MB हो गया, 80 GB हो गया। 80 MB। इसको 1000 से डिवाइड कर लें, इसको 1000 से डिवाइड कर लें MB निकालने के लिए। भाई यार इधर सुन लो ना, ओए चेतन, यार मैं फिर कुछ समझा रहा हूँ, सुन तो लो। आधे लोगों को नहीं समझ में आएगा, आपको आ गया तो 1 2 3 6 जीरो हैं, ठीक है जी। इसको 1000 से डिवाइड कर लूँ MB निकालने के लिए, कर लिया। 8000 MB आ गया। 8000 MB कितना GB हो गया? 8 GB, बात खत्म। अब 8 GB का इंटरफेस 1 GB से ज्यादा है, कम है? ज्यादा है। अगर किसी इंटरफेस की बैंडविड्थ 1 GB से ज्यादा है, उसका डिले कैसे निकलेगा? 10⁻13 अपॉन बैंडविड्थ, 10⁻13 अपॉन बैंडविड्थ, ठीक है भाई, यही फॉर्मूला था। और किस में निकलेगा डिले? पिको सेकंड में। चेक करा दूं? एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डिवाइडेड बाय 8 के बाद कितने जीरो? 1 2 5 1 2 3 4, यही पिको सेकंड में आ रहा है डिले, ठीक है भाई। कोई दिक्कत किसी को? देखो यार, कल एक पॉइंट बताया था, याद रखा करो। अगर किसी इंटरफेस की बैंडविड्थ 1 GB से ज्यादा होगी तो उसका डिले हम कैसे निकालेंगे? अपॉन बाय बैंडविड्थ इन kbps, ठीक है भाई। सही हो गई बात, आगे चले। अब
इंटरनल राउट के साथ भी क्या लग के जा रही है, राउटर आईडी दिख रही है ना, ये इस राउटर की खुद की क्या है, राउटर आईडी। ठीक है जी। दूसरी बात, इस इंटरफेस के लिए क्या आ रही है, हाँ, इस इंटरफेस की बैंडविड्थ क्या है, फटाफट देखो, 1 लाख kbps मतलब कितना है MB, दोबारा सोच लो एक बार, 100 MB। अगर किसी इंटरफेस की बैंडविड्थ 1 GB से कम है, 1 GB से क्या है, कम, तो उसके डिले को हम किससे मल्टीप्लाई कर देते थे, 10 to power 7 से, 10 to power 7। मैं दिखा देता हूँ आपको। अगर हम डिले कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो 10 की पावर 7 से डिले to 256 होता था, 10 to power 7 अरे 2 मिनट की बात है यार, क्या हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पिको सेकंड। दिखा देता हूँ, ऊपर चल के देख लो। डिले इज कन्वर्टेड इनटू पिको सेकंड में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 10 to power 12। आप सही कह रहे हो, उसमें 10 to power 7 से मल्टीप्लाई नहीं होगी वैल्यू, क्या हो गया फिर, वेरीफाई करना था ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 to power 7 से मल्टीप्लाई होगा वैसे पिको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। तो 10 to power 6 से मल्टीप्लाई होगा, देख लेते हैं ना भाई एक बार। शो इंटरफेस FA0/0 सेक्शन BI सेक्शन डिले कितना है इस पे, 100 माइक्रो सेकेंड। तो 10 to power 6 तो है ही, 10 to power 6 से दोबारा मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 10 to power 8 से मैंने क्या कर दिया उसको, सॉरी 10 to power 6 से मैंने उसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई किसमें कन्वर्ट करने के लिए, माइक्रो को पिको में। ठीक है भाई, माइक्रो को उसने डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट कर दिया, पिको में। बात समझ में आ गई इतनी भाई? अगर कोई डाउट है तो अभी भी पूछ लो। अगर इंटरफेस पे डिले 1 Gbps से कम होगा तो डिले अपने आप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पिको सेकेंड्स में। ठीक है जी। और अगर इस इंटरफेस पे मैं डिले कॉन्फ़िगर कर दूंगा तो क्या कहता है वो, ऑन इंटरफेस कॉन्फ़िगर्ड विद एक्सप्लिसिट रिगार्डलेस ऑफ देयर फिजिकल इंटरफेस स्पीड और इंटरफेस डिले इज कंप्यूटेड एज इट्स डिले वैल्यू कन्वर्टेड टू पिको सेकंड्स। करके देख लूं, कितना कर दिया डिले, हाँ 110 इंटू 10 to power 7 ही तो हो गया, 110 इंटू 10 to power 7। एक मिनट, शो रन इंटरफेस FA0/0। ठीक है ना, उसने कॉन्फ़िगर को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 10 to power। अब भाई लॉजिक तो भैया कि 10 to power 6 से ही मल्टीप्लाई होगा। लॉजिक क्या है कि किससे मल्टीप्लाई होगा, 10 to power 6 से। देखो बाय डिफॉल्ट जो तुम डिले डिफाइन करते हो 10 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो एक 10 तो ये आ गया। और माइक्रो सेकंड को पिको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 to power 6 से। तो 6 + 1 कितना हो गया, 7। तो वो क्या कह रहा है, अगर तुम डिले कॉन्फ़िगर करोगे तो 10 to power 7 से मल्टीप्लाई होगा, और अगर कॉन्फ़िगर नहीं करोगे तो 10 to power 6। क्लियर भाई, ये लॉजिक है। तो हम तो चेंज नहीं कर रहे। देखो जी आगे चलते हैं।
देखो शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी। तो अब एक पूरी मीट्रिक कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, समझ गए? कर लेते हैं भाई। शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी 10.1.1.0/24। एक चीज और वेरीफाई कर ले, सॉरी मैं तो पहले ही पिको सेकंड में कन्वर्ट कर चुका हूं ना। पिको सेकंड में ही सर। तो इसको भी 10⁻⁶ से डिवाइड करना पड़ेगा। फॉर्मूला में तो बोल रहा है कि 10⁻⁶ से डिवाइड होगा। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ लिखा होगा। होगा भाई डिवाइड। डिले को भी किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 10⁻⁶ से। तो 1.25 प्लस 125 डिवाइडेड बाय 1, 1 2 3 4 5 6 0.125। अब यहाँ आ जाओ दोबारा 1.25 प्लस 0.125 इंटू 65536 900 क्या बोल रहा है? एक मिनट, हमें कुछ गलती कर दी होगी। दोबारा दिखाना फॉर्मूला एक बार। क्या आ रही है इसकी मीट्रिक? इसके लिए निकाल लेते हैं, ठीक है जी। वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, इस नेटवर्क के लिए निकाल लेते हैं। 30 के लूप बैक के लिए जो R1 पे रिसीव हो रहा है, ये आ रही है ना मीट्रिक, अभी निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला लिखना है एक बार, एक मिनट दे दो बस। (10⁻⁷) अपॉन प्लस डिले कितना है? 20125
1 2 3 4 10 टू पावर 6 इंटू, ठीक है, ये कितना आ गया? 100 आ गया हो गया सर प्लस पीछे 2012 201.25। अरे इसको ना 201 नहीं लेके चलता होगा। कितना हो गया? 301 इंटू 655। 36 बता रहा हूँ ना भैया, 301 इंटू 1 मिनट, इसमें से माइनस करना। हाँ 1 मिनट एग्जैक्ट ले लेते हैं। 201 पूरा ले लो। और 1 मिनट रुक जाओ ना। 201.25 आया था ना, 100 प्लस 201.25 यही है सर 197427 एग्जैक्ट ही निकाल रहा है। 6553 निकल गया सर। हाँ तो वही ठीक है जी। और मैं बता देता हूँ, वो डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस है ना आपका जो लूप बैक है, उसके लिए जो बैंडविड्थ को फॉर्मूला में रखता होगा 10 टू पावर 7 रख देता होगा। क्या रख देता होगा? 10 टू पावर 7 कर लेना ना घर जाके। मेरे को तो ये दिखा रहा था, हाँ भाई फॉर्मूला सही से काम कर रहा है। यही बैंडविड्थ यही आ रही है ना मीट्रिक, ठीक है जी। तो इसमें आप क्या कर रहे हो? अपने डिले को किससे डिवाइड कर रहे हो? 10 टू पावर 6। तो फॉर्मूला ये हो गया यार। अब 10 टू पावर 7 अपॉन लीस्ट बैंडविड्थ प्लस डिले अपॉन 10 टू पावर 6 इंटू 65536। ठीक है जी, नीचे कर दो इसको। चलो जी, तो मीट्रिक कैलकुलेशन होप सो आपको समझ में आया होगा कि मीट्रिक राउटर कैसे कैलकुलेट कर रहा है। शो आईपी राउट EIGRP। तो आप देख सकते हो 30 के लूप बैक पे जाने के लिए छोटा रास्ता कौन सा है? 12002। अब आप कहोगे सर अभी तो हमने कुछ और मीट्रिक देखी थी, ये कुछ और है। तो ये मीट्रिक किससे डिवाइड हो गई? रिब स्केल से। किससे डिवाइड हो गई? शो आईपी प्रोटोकॉल। रिब स्केल कितना है? 128। तो आपकी क्या आई थी मीट्रिक वैल्यू? बताना एक बार दोबारा। 19 ये आई थी मीट्रिक वैल्यू डिवाइडेड बाय 154240। यही मीट्रिक किसमें इंस्टॉल्ड है? किसमें इंस्टॉल्ड है? 154240। ठीक है भाई। शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी। 30 के नेटवर्क पे जाने के लिए कितने बात हैं? एक ही बात है, शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी ऑल लिंक। सबको पता है कमांड? ऑल लिंक्स में कितने बात दिखा रहा है? 2 बात। मेरी RD मेरी FD का क्या है? सबको पता है ना RD और FD में डिफरेंस? ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन RD एंड FD? RD is called reported distance, FD is called visible distance। ठीक है जी। चलो एक चीज और बता देते हैं, बुक में लिख रखी थी इसलिए। लेट्स से इसके बाद एक डेस्टिनेशन थी X। इसने किसको दी? 2 ने किसको दी? 3 ने किसको दी? इसको। इसने इसको दी, इसने इसको दी, इसने इसको दी, इसने इसको दी, इसने इसको दी और इसने 3 को दी। दे दी। अब 3 के पास इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, रूट इधर से भी आ रहा है, तो इधर से भी CD बोलेंगे। CD का मतलब क्या होता है? कंप्यूटेड डिस्टेंस। CD का मतलब क्या होता है? देखो
हम हमेशा क्या बोलते हैं कि इधर से एफडी क्या है, इधर से एफडी क्या है और इधर से एफडी क्या है। एफडी तो हमेशा क्या होता है, बेस्ट कंप्यूटर डिस्टेंस। क्लियर भाई? तो हम तीनों पास से क्या बोल सकते हैं, CD, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट FD। इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट FD हम क्या बोलेंगे, इस पास से कंप्यूटर डिस्टेंस ये है, इस पास से कंप्यूटर डिस्टेंस ये है और इस पास से कंप्यूटर डिस्टेंस ये है। एग्री? और जहां से बेस्ट होगा उसको क्या बना देंगे, FD। उसको क्या बना देंगे, FD। एक बात और, अब एक बात बताओ, जब तक हम क्लासिक मोड में प्रैक्टिकल करते थे, किसमें प्रैक्टिकल करते थे, क्लासिक मोड में, याद है आपको? याद है? तो अगर मुझे अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करनी थी, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात के बता रहा हूं, क्या परफॉर्म करनी होती थी, अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग, तो मेरा दूसरा बात क्या होना चाहिए था, फिजिबल सक्सेसर। क्या होना चाहिए था, याद करके बताओ क्या होना चाहिए था, फिजिबल सक्सेसर। याद है? यहां देखना, क्या ये दूसरा बात फिजिबल सक्सेसर है, क्योंकि मेरी आरडी मेरे एफडी के क्या है, इक्वल। मेरी आरडी मेरी एफडी के क्या है, मेरा दूसरा बात फिजिबल सक्सेसर है, नहीं है ना? नहीं है। वेरिएंस के लिए किसमें जाना पड़ता है, टोपोलॉजी बेस में। याद रखना, नेम्ड मोड में सारी कॉन्फ़िगरेशन राउटर कॉन्फ़िगरेशन मोड में होती है। नेम्ड मोड में सारी कॉन्फ़िगरेशन राउटर कॉन्फ़िगरेशन मोड में होती है। क्या कर दी, वेरिएंस। क्या दूसरा बात फिजिबल सक्सेसर है, नहीं है? क्या मेरा रूट राउटिंग टेबल में आ रहा है, आ रहा है? तो यहां भी वो कंडीशन क्या है, सेम। यहां भी वो कंडीशन क्या है, सेम। यहां भी वो कंडीशन क्या है, सेम। पता है वहां कंडीशन क्या थी, अब मैं आपको कंडीशन समझाता हूं। वहां कंडीशन थी कि दोनों रूट ना टोपोलॉजी टेबल में प्रेजेंट होने चाहिए, दोनों रूट टोपोलॉजी टेबल में प्रेजेंट। यहां पर अभी क्या है, मेरा एक रूट टोपोलॉजी टेबल में प्रेजेंट है और दूसरा रूट प्रेजेंट नहीं है। क्यों नहीं है, रीजन देखो। मेरी आरडी मेरी एफडी का क्या है, इक्वल है। मेरी आरडी मेरी एफडी का क्या है, इक्वल है। ये देखो कितने रूट है राउटिंग टेबल में, एक। चलो मीट्रिक आपको सेम दिखेगी। मैं क्या करता हूं, राउटर EIGRP CCI, एड्रेस फैमिली IP V4, ऑटोनोमस सिस्टम 10, मीट्रिक शिफ्ट स्केल कितना कर देता हूं कि मीट्रिक किससे डिवाइड हो, 1 से, राउटिंग टेबल में इंस्टॉल होने से पहले। तो एक्चुअल मीट्रिक आ रही है, एक ही बात अवेलेबल है। मैंने वेरिएंस क्या कर रखी है, दिखाता हूं अभी आपको। शो IP प्रोटोकॉल, वेरिएंस क्या कर रखी है। तो यहां पे भी वेरिएंस कौन सी टेबल पे अप्लाई होती है, टोपोलॉजी टेबल में। कौन सी टेबल पे अप्लाई होती है, टोपोलॉजी टेबल में। एक थोड़ा सा डिफरेंस है, एक थोड़ा सा क्या है, डिफरेंस। ध्यान से देखना अभी तक। डू शो IP EIGRP टोपोलॉजी ऑल लिंक्स, मैंने कमांड चलाई। मैं ना इस FD को थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, जिससे RD क्या हो जाएगी, कम। जिससे RD क्या हो जाएगी, कम। बढ़ाने के लिए क्या करूंगा, डिले को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। कितना कर दिया मैंने, 10 का। भाई कितना होता है बाय डिफॉल्ट, 10 कॉन्फ़िगर्ड होता है ना। 10 से वैल्यू क्या आ रही होती है, 100। मैंने कितना कर दिया, 11 कर दिया। शो IP EIGRP टोपोलॉजी। अभी भी टोपोलॉजी टेबल में कितने पास प्रेजेंट है, 30 के लूपबैक्स के लिए एक। पुरानी FD चेंज हुई है, पुरानी FD चेंज हुई है, लेकिन FD में तो चेंज आ गया। लेकिन फिर भी FD इसने टेबल में क्या रखी हुई है, 19742720। अब याद रखना है ये क्या हो रहा है एक्चुअली, व्हाट इज हैपनिंग हियर। मैंने क्या किया, अपने इंटरफेस के डिले को चेंज किया, एग्री, जिससे मेरी मीट्रिक चेंज हो गई। जिससे मेरी मीट्रिक क्या हो गई, चेंज। लेकिन राउटर FD को चेंज नहीं कर रहा। राउटर FD को रिकम्प्यूट तब करे ना जब उसका सक्सेसर चेंज हो।
जब उसका सक्सेसर क्या हो चेंज, उसका सक्सेसर तो चेंज हुआ ही नहीं, उसका सक्सेसर पाथ तो चेंज। यू आर गेटिंग माय कंसर्न कि राउटर का जो सक्सेसर पाथ है वो क्या है, सेम। मैं फिजिकल डिस्टेंस को दोबारा कैलकुलेट कब करूंगा, जब मेरा सक्सेसर पाथ में क्या आएगा, चेंज। मेरा पाथ तो वही है ना, मेरा पाथ तो वही है, और वही मीट्रिक एक बेटर, वही मीट्रिक क्या है, बेटर है। कौन से मीट्रिक बेटर है इन दोनों में से, देखना 19742720 या 20398080, ये मीट्रिक बेटर है। तो राउटर क्या सोच के चलता है कि यार सक्सेसर पाथ यही है और पहले बेटर मीट्रिक अवेलेबल है, तो बेटर को एफडी बनाए रखो ना, बेटर को क्या बनाए रखो, एफडी। वो मीट्रिक एफडी दोबारा तब कैलकुलेट करेगा जब तुम नेबरशिप को डाउन करके दोबारा अप करोगे, जब तुम नेबरशिप को डाउन करके दोबारा क्या करोगे, अप करोगे। अब दिखाता हूं आपको टोपोलॉजी टेबल ऑल लिंक्स देखना। अब क्या हुआ, ये मेरी आरडीएस एफडी से कम हो गई, कितने बाद आ गए, 2 आ गए। तो हम क्या देते हैं, हम क्या कह देते हैं कि भाई EIGRP नेम्ड बोर्ड में जो आपका क्या बोलते हैं, व्हाट इज कॉल इट, वेरिएंस कमांड होती है, वो ऑल लिंक्स टेबल पे काम करती है। एक्चुअली वो ऑल लिंक्स टेबल पे काम नहीं कर रही। प्रॉब्लम क्या है, EIGRP टोपोलॉजी टेबल में मीट्रिक को अपडेट नहीं कर रहा, नहीं कर रहा ना, फिर दिखा रहा हूं, नहीं किया ना उसने अपडेट। चलो दोबारा देखो, शो IP EIGRP टोपोलॉजी, ये सेम चीज पता किसमें है, क्लासिक मोड में भी है। ये सेम चीज पता किसमें है, क्लासिक मोड में भी है, वहां भी देख लेना। वहां भी मीट्रिक को पहले टोपोलॉजी टेबल में अपडेट नहीं करता। क्या हुआ, मैंने डिले को चेंज किया, उसने पुरानी मीट्रिक ही रखी, उसने यहाँ पे मीट्रिक को तो अपडेट कर दिया, लेकिन एफडी को अपडेट नहीं किया। जब तक एफडी को अपडेट नहीं करेगा कंपैरिजन नहीं होगा एफडी और आरडी का, यस और नो, और नहीं होगा तो तब तक दूसरा बात विजिबल सक्सेसर नहीं बनेगा। तो हम क्या बोल देते हैं कि वेरिएंस कमांड किस पे काम कर रही है, ऑल लिंक टेबल पे। बट ऐसा नहीं है, बट ऐसा नहीं है, याद रखना, बट ऐसा नहीं है, याद रखना, फिर बोल रहा हूं, वो काम अभी भी किस टेबल पे कर रही है, टोपोलॉजी टेबल में। बात ये टोपोलॉजी टेबल में रूट नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मीट्रिक चेंज नहीं हो रही, क्योंकि मीट्रिक चेंज नहीं हो रही। मैं दिखाता हूं आपको इसका सेम एग्जांपल। हाँ, रीडेबल है, हाँ जी पढ़ो, यहां से पढ़ना। यार वो राउटर क्या कह रहा है मेरा बेस्ट पाथ ही चेंज नहीं हुआ, तो मैं एफडी को चेंज करके क्या करूंगा, मेरा बेस्ट पाथ अभी भी वही है ना। तुम एक काम करो, दूसरे पाथ की मीट्रिक ना कम कर दो एफडी से, फिर एफडी चेंज हो जाएगी, फिर एफडी क्या हो जाएगी, चेंज। उस केस में उसको एफडी को रिकम्प्यूट करना पड़ेगा, इस केस में उसको एफडी को रिकम्प्यूट करना नहीं पड़ा, क्योंकि सक्सेसर पाथ क्या है, सेम। यार ये क्वेश्चन आपके माइंड में नहीं आता था लास्ट टाइम जब हम बहुत बार सीसीएनपी में प्रैक्टिकल करते थे, मैं डिले को चेंज कर देता था, लेकिन डिले का चेंज दिखाने के लिए मुझे नेबरशिप को क्या करना पड़ता था, क्लियर। अगर मैं नेबरशिप को यहाँ भी क्लियर कर दूंगा तो दोनों बार टोपोलॉजी टेबल में आ जाएंगे। बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो ना, दिस थिंग इज क्लियर, रिकम्प्यूट कर लेगा वो,
लेकिन जब तुम एक कुछ चेंज कर रहे हो टोपोलॉजी में तो मीट्रिक को चेंज नहीं कर रहा नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि सक्सेसर पाथ स्टिल क्या है? सेम है। सक्सेसर पाथ स्टिल क्या है? सेम है। ठीक है जी। शो आईपी आईजीआरपी टोपोलॉजी ऑल लिंक्स। तो ऑल लिंक्स में दो पाथ हैं, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? हो रही है ना? आर डी इज लेस देन एफ डी, तो दोनों बात किस में इंस्टॉल हो गए? टोपोलॉजी टेबल में। ये देखो अब एक्चुअली में क्या है, नेबरशिप क्लियर कर दी। अब देखना टोपोलॉजी टेबल में कितने बात है दिख रहे हैं? अब दो हो गए ना रिकम्प्यूट? हो गए रिकम्प्यूट या नहीं हुए? हो गए। चलो ठीक है, अब मैं कुछ और कर रहा हूं। मैं डिले को इस बार कितना कर रहा हूं? एक और बढ़ा दिया, थोड़ा सा और बढ़ा दिया। पुरानी है, क्लियर करना पड़ेगा चेंज लाने के लिए। अब मैं क्या करता हूं, दूसरे बात पे डिले को बहुत कम कर देता हूं। चलो, या फिर इस बात पे डिले को बहुत ज्यादा कर देता हूं। इंटरफेस एफ 0/0 डिले मैंने कर दिया इस बार। ये लेट से आप रास्ते में है, रास्ते में कितने इंटरफेस आ रहे हैं दूसरी साइड से? डायग्राम पे चले। 1 2 3 100 100 100 300 हो गया ना टोटल। 100 100 100 200 कितना कर दिया? 40। डिले बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। ओ एक मिनट यार, वेरिएंस हटाओ ना, सॉरी। आउटर आईजीआरपी शो आईपी आईजीआरपी टोपोलॉजी। शो आईपी राउट 14 से बेस्ट बना लिया। शो आईपी आईजीआरपी टोपोलॉजी। अब तो उसका बेस्ट पाथ भी चेंज हो गया। अभी भी क्या है? 2039 8080 शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी 30.1.1.0/24। बढ़ा दिया ना मैंने यार यहाँ से डिले बहुत ज्यादा। अब इस केस में तो इसको एफडी चेंज करनी चाहिए। नहीं यार, फिर तो कर ही देगा ना, फिर तो रिकम्प्यूट हो जाएगी ना एफडी। हमने ये लॉजिक पढ़ा था ना यार अभी कि एफडी वो अगर आप बढ़ा भी दो तो चेंज नहीं करता, क्योंकि उसका बेस्ट पाथ ही चेंज नहीं हुआ। लेकिन इस केस में उसका बेस्ट पाथ ही क्या हो गया है? चेंज हो गया। एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ। अरे ये भी लिख रखा है इसने, पढ़ लो। कह रहा है तुमने अब एफडी को फिर बढ़ा दिया, अब आपका बेस्ट पाथ क्या हो गया? चेंज। कह रहा है फिर भी वो कंप्यूटर डिस्टेंस को चेंज नहीं करेगा, क्योंकि वो क्या समझेगा पहले बेस्ट क्या था वो था। लेकिन ये चीज याद रखना, वो नए डिस्टेंस को एडवर्टाइज कर देगा। लेट से तुमने किसी इंटरफेस पे डिले को चेंज कर दिया, देखो मैं बताता हूं आपको। लेट से मैंने यहाँ पे डिले को क्या कर दिया? चेंज। ये अपने नेबर को एडवर्टाइज कर देगा भाई डिले क्या हो गया है? चेंज। बाकी सारे राउटर्स पे कंप्यूटेशंस क्या होंगी? दोबारा होंगी। इट इज लाइक दिस। एक मिनट रुको,
1 2 3 4। लेट्स से मैंने यहाँ पे डिले को क्या कर दिया, चेंज। तो मैं क्या कर रहा हूँ, R2 R1 को साथ के साथ क्या भेज देगा, एक अपडेट के भाई डिले क्या हो गया है, चेंज। अपनी मीट्रिक क्या कर ले, दोबारा कैलकुलेट। इट इज लाइक दिस कि राउटर अपना जो कंप्यूटर डिस्टेंस है ना वो बार बार कैलकुलेट नहीं करता। राउटर जो अपना कंप्यूटर डिस्टेंस है वो बार बार कैलकुलेट नहीं करता, बेशक उसका बेस्ट पाथ चेंज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। ठीक है जी। तो टेबल में बहुत बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि कंप्यूटर डिस्टेंस अपडेट नहीं हुआ। अगर आप चाहते हो कि अपडेट हो जाए तो क्या कमांड चलानी पड़ेगी, क्लियर आईपी IGRP नेबर्स। ठीक है जी। तो ये आज आपको मैंने बताया कि वाइड मीट्रिक कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है जी। CD कब चेंज होगी, ठीक है जी। और ये जो आपका वेरिएंस वाला फंडा है ये ऑल लिंक्स टेबल पे भी काम कर जाएगा और क्यों करेगा। ठीक है जी। अब आते हैं यार EIGRP में कुछ पैकेट टाइप्स आपने पढ़े होंगे। सबसे पहला क्वेरी, दूसरा रिप्लाई, फिर आएगा SIA क्वेरी और फिर आएगा SIA रिप्लाई। ठीक है जी। अपडेट के बारे में मैंने आपको बता दिया और हेलो और एक्नॉलेजमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी। अपडेट में डिफरेंस क्या है, सिर्फ क्या कैरी होती है इस बार, राउटर आईडी। ठीक है जी। तो क्वेरी के बारे में आपने पढ़ा होगा, रिप्लाई के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो पहले काम करते हैं, सीरियल लिंक लगा के देख लेते हैं इस टोपोलॉजी में कि उस पर अपडेट कैसे एक्सचेंज होते हैं। कनेक्ट कर दिया भाई सीरियल लिंक। इधर देखो 0/0 था ना, फोर पे आ जाओ। देखो सेम IP दे रहा हूं। डन भाई। चलो एक बार नेबरशिप को डाउन करके दोबारा क्या कर देते हैं, कैसे जा रहे हैं सारे अपडेट्स, यूनिकास्ट। फिर बता देता हूं, ये सिर्फ नेम्ड मोड के केस में है। किस केस में है, क्लासिक मोड के केस में। जब भी आप अपडेट्स को कैप्चर करोगे, अपडेट्स कैसे जा रहे होंगे, मल्टीकास्ट। कैसे जा रहे होंगे, मल्टीकास्ट। ये डिफरेंस है, ये क्या है डिफरेंस। नेम्ड मोड के केस में सीरियल लिंक पे अपडेट्स कैसे जाते हैं, यूनिकास्ट। तो स्टैटिक नेबरशिप में भी अपडेट्स कैसे जाएंगे, यूनिकास्ट। और फॉर द फर्स्ट टाइम जब एडजेसेंसी बिल्ड होगी तब भी अपडेट्स कैसे जाएंगे, यूनिकास्ट। लेकिन क्लासिक मोड के केस में अपडेट्स कैसे जाते थे, मल्टीकास्ट। कैसे जाते थे, मल्टीकास्ट। राउटर आईडी सर वो हेलो पैकेट में जा रही है या अपडेट में जा रही है? अपडेट में भाई। ये तो नल अपडेट है। जा रही है राउटर आईडी अपडेट में लिख के, हर केस में जाएगी भाई। अपडेट पैकेट में राउटर आईडी हर केस में जाएगी। राउटर आईडी अभी जा रही तो वो यूनिकास्ट कैसे कर रहा है, मतलब भाई अपडेट यूनिकास्ट होगा। हम जब क्लासिक मोड की बात करते थे, सीरियल लिंक पे बात करते थे, अपडेट क्या होता था, वो मल्टीकास्ट। और राउटर आईडी कभी भी अपडेट में ट्रैवल नहीं करती थी। राउटर आईडी सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे यूज होती थी। लेकिन यहाँ पे राउटर आईडी नॉर्मल अपडेट्स में भी क्या करती है, ट्रैवल करती है। और ये सिर्फ एक लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म है। अगर एक राउटर को अपडेट मिले और उस अपडेट में उसको अपनी ही क्या मिले, राउटर आईडी, तो वो अपडेट को क्या कर देगा, डिस्कार्ड। एक चीज और दिखाता हूं आपको। ये बात तो आप सबको पता होगी ना, EIGRP में स्प्लिट हॉरिजन
प्लस पॉइजन रिवर्स काम करता है। क्या काम करता है? स्प्लिट हॉरिजन प्लस पॉइजन रिवर्स। ऐसे अगर मैं यहां देखना चाहूं, अपडेट भेजा, ये तो लास्ट नल अपडेट है। ये दिख रही है आपको बैंडविड्थ डिले। फाइव ने 4 को भेजा। अरे ऐसा होता है जब भी कोई चेंज होता है ना, अपडेट जाएगा और सेम अपडेट मेरे पास वापस आएगा, राउटर भेजेगा। अभी कैप्चर करके दिखा देता हूं आपको दोबारा। देखो भाई, मैंने R1 पे कोई लूप बैक एक और बना लिया। सॉरी, इंटरफेस लूप बैक 3 IP एड्रेस 10.1.3. अपडेट जा रहा है, बैंडविड्थ और डिले दिख रहा है। वो सामने वाला भी सेम अपडेट को दोबारा फॉरवर्ड कर रहा है ना। डिले इनफिनिट दिखाना चाहिए। वो भी क्लासिक मोड में ही होता होगा यार। क्लासिक मोड में जब भी आपका राउटर अपडेट भेजता है ना, उस अपडेट के लिए वापस अपडेट आता है जिसमें मीट्रिक क्या मार्क होके आती है? इन्फिनिटी। क्या मार्क होके आती है? इन्फिनिटी। मैं इसमें आपको वेरीफाई करके बता दूंगा कल तक ये होता है या फिर नहीं होता। अभी तो इसमें अपडेट क्यों आ रहा है? R1 ने 2 को दिया होगा, 2 ने 3 को दिया होगा, 3 ने 5 को, और 5 किसको दे रहा है? 4 को। 1 ने 4 को दिया और 4 किसको दे रहा है? 5 को। उसमें अभी मीट्रिक को वो इन्फिनिटी मार्क करके नहीं भेज रहा। तो इसमें सिर्फ क्या काम कर रहा है? स्प्लिट हॉरिजन। क्या काम कर रहा है? लेकिन क्लासिक मोड में क्या काम करता है? स्प्लिट हॉरिजन प्लस पॉइजन रिवर्स। स्प्लिट हॉरिजन प्लस पॉइजन रिवर्स का क्या मतलब होता है? कि जो अपडेट मैं भेजूंगा उसकी मीट्रिक इन्फिनिटी मार्क होके मेरे पास वापस आएगी। ठीक है जी। कल डिस्कस करेंगे इसके पैकेट टाइप्स, क्वेरी, रिप्लाई, ठीक है जी, स्टैटिक नेबरशिप, ये सारे फंड, लोड बैलेंसिंग, ठीक है, ये सब चीजें।